धनेत कला गांव में हो रहा तेजाजी महाराज का खेल का आयोजन। सैकड़ों माताएं बहनें ग्रामीण जन ले रहे आनंद। आपको बताएं प्यारे दर्शकों की खबर दिखाई जा रही है शक्ति भक्ति त्याग और बलिदान की पावन नगरी चित्तौड़गढ़ जिले के निकटवर्ती आदर्श गांव धनेत कला। यहां पर पिछले 3-4 रोज से चल रहा है तेजाजी महाराज खेल उत्सव, जिसको देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में भीड़ उमड़ रही है, ले रहे आनंद। यहां पहुंचकर कलाकार जो यहां पहुंचे हैं यह भी बहुत अच्छा आयोजन कर रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों की संख्या दिनों दिन देखने के लिए बढ़ती जा रही है। और यहां पर हिंदू मुस्लिम सभी जाति के और सभी धर्मों के लोग बाग इस खेल का आनंद लेते हैं, क्योंकि यह कलाकार अथक मेहनत और प्रयास करते हैं। यह कोई फिल्मी कलाकार नहीं है और ना ही यह भीड़ जो आप देख रहे हैं यह पैसों से पैसा देकर बुलाई गई है। नेताओं की भीड़ नहीं है, कोई प्रचार प्रसार सुनने नहीं आई है। हाँ, धनेत कला बहुत अच्छा गांव है। कमी है तो केवल एक बात की, धनेत कला के लोग एकता के बारे में यहाँ इस शब्द का इस गांव से कोई लेना देना नहीं है। एकता शब्द इन पूरे गांव की डिक्शनरी में किसी के पास है ही नहीं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। धनेत कला जो बेरस नदी तट पुलिया है उसको लेकर पिछले कई वर्षों से, जब से पुलिया बनी है तब से लेकर आज तक हर बारिश के मौसम में धनेत कला गाँव, चलो 24 गाँव के वाहन यहाँ से और भी गुजरते हैं, वह भी दुख पाते हैं। उन्हें भी अप्रिय घटना होने, दुखद घटना होने का डर बना रहता है और होती भी है, और पिछले कई बार हो भी चुकी हैं ऐसी अप्रिय घटनाएं। लेकिन धनेत कला का ज़्यादा फर्ज बनता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़दीकी गांव यही है। और दूसरे गाँव के लिए तो चलो 6 लेन से एक रास्ता और निकल गया है, उसके उधर से निकल ही जाते हैं, लेकिन धनेत कला वालों के लिए तो यही मात्र एक मार्ग बचा है, नदी वाला, जहां हम यहाँ सैकड़ों की भीड़ देख रहे हैं। लेकिन यह लोग यह भीड़ वहां नहीं दिखाएंगे जहां दिखानी चाहिए। अगर ये जो जनता हम सब देख पा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि जीवन है 4 दिन का। लेकिन जो अपनी मांग है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे हैं। केवल यह बात कलेक्ट्रेट चौराहे पर जाकर प्रदर्शन करके यह पूरा गाँव आकर मांग करें कि हमारा जो धनेत कला निकट पुलिया है उसको चौड़ाई बढ़ाई जाए और उसको ऊपर उठाया जाए, तो मैं कहता हूं, और जहां तक मुझे विश्वास है, और हम तो क्या कहें, लेकिन एक मात्र 10 दिन के भीतर भीतर यदि लोग बाग अथक प्रयास करके वहां एकजुट हो जाए, यहाँ 4 दिन से बैठे हैं, अगर 4 दिन वहां जाकर धरना प्रदर्शन कर दे तो इस पुलिया का निर्माण को कोई रोक नहीं सकता। सरकार को, जनप्रतिनिधियों को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा और महज कुछ ही दिनों में यह कार्य शुरू करना पड़ेगा। सरकार को, जनप्रतिनिधियों को सड़क पर अगर आदमी जाकर बैठ जाएं कलेक्ट्रेट चौराहे पर, ये मैं कोई भड़काने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हमारी मांग है और हमारे कई हमारे भाईजान, हमारी माताएं बहनें इसी पुलिया से अपनी जान गंवा चुके हैं। एक बार एक स्कूटी पर इसी गाँव की महिला जो नदी बह रही थी, उस वक्त अचानक ब्रेक नहीं लगने से ट्रैक्टर ट्रॉली से एक्सीडेंट हो गया था, उसकी डेथ हो गई थी। उससे पहले 2-3 लड़के यहाँ नहाने आए थे, उनकी भी यहाँ नीचे जो बड़े बड़े पाइप लगे हैं उनमें जाने से उनकी भी डेथ हो गई थी। ऐसी कई घटनाएं यहाँ हो चुकी है और आए दिन इस बार भी कितने ही गाड़ियाँ फिसलन हुई, जिसको लेकर कई वीडियो भी वायरल हुए हैं। लेकिन फिर भी इस गांव की एकता देखो, आज दिन तक कोई कुछ नहीं बोलता, न कोई सुनता है। और सबसे बड़ी बात तो हम देख ही रहे हैं, पिछले 25 साल से यहाँ पर एक ही जनप्रतिनिधि है और उस जनप्रतिनिधि की जाति धर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम बता दें फिर भी आपको कि एक भी राजपूत समाज न होते हुए भी ब्राह्मण केवल अपनी जो परंपरा चली आ रही है कि हमें राज नहीं करना है, हम तो केवल प्रतिनिधित्व करते हैं, लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। लेकिन बहुत अच्छा है, सरपंच साहब भी बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें भी सोचना चाहिए। और उनके कई वीडियो भी आए हैं जिसमें वह कहते नजर आए कि उन्होंने विधायक और एमएलए, एमपी, सांसद महोदय, मुख्यमंत्री सबको, यूआईटी तक सबको लेटर भेज रखा है, लेकिन ऊपर वाले नहीं सुन रहे हैं। लेकिन जब तक हम सब एकता नहीं दिखाएंगे प्यारे गाँव वालों, कोई सुनने वाला नहीं है।